गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का चैप्टर 2 लाया हूँ। इससे पहले मैंने आपको एक कहानी स्टोरी सुनाई थी, बताई थी, और एक पोएम मैंने आपको बताई थी। और आज ये चैप्टर 2 है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, म्यूज़िक की आवाज़। देखिए बेटा, ये जो चैप्टर है ये इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट है। इस पार्ट फर्स्ट में एवलिन ग्लैनी लिसन टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। एवलिन ग्लैनी एक लड़की है जो सुन नहीं सकती है, डीफ है, बहरी है। एवलिन ग्लैनी सुनती है साउंड को बिना सुने साउंड को सुनती है, आवाज़ को सुनती है। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आप लोगों को, तो बिना सुने आवाज़ को सुनती है। हाँ, कुछ ऐसा ही है, बहरी जरूर है लेकिन वो आवाज़ को महसूस करती है, म्यूज़िक को महसूस करती है और आगे चल के एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन बनती है। देखिए बेटा, ये पार्ट फर्स्ट है और इस पार्ट फर्स्ट को भी मैं कई पार्ट में तोड़ के लाऊंगा जिसे आपको समझना होगा। आफ्टर दैट मैं आपको बता दूं कि ये आपका पार्ट सेकंड है जिसमें लिखा है द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां की सहनाई। इस पार्ट सेकंड में भी मैं कई पार्ट लाऊंगा, ओके, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। तो आइए आपको बताते हैं कि एवलिन ग्लैनी जो है वो एक 17 साल से कम उम्र की लड़की है। वो एक लंदन में एक म्यूज़िक एकेडमी है, रॉयल नाम है, रॉयल म्यूज़िक एकेडमी। वो वहाँ पे एडमिशन लेने जाती है एक बहुत बड़े भरे हुए क्राउडेड प्लेटफॉर्म में। प्लेटफॉर्म यानी स्टेशन, ट्रेन, जहाँ ट्रेन होती है उस भीड़ से भरे हुए प्लेटफॉर्म पे वो खड़ी है और ट्रेन को महसूस करती है कि ट्रेन आ रही है उसकी तरफ। क्योंकि वो ट्रेन की आवाज़ को नहीं सुन सकती है लेकिन ट्रेन की कंपन यानी वाइब्रेशन को वो समझ सकती है, क्योंकि जब ट्रेन आती है तो धरती हिलती है। आफ्टर दैट होता ये है कि जब वो छोटी थी तब वो धीरे धीरे उसने सुनना ख़त्म कर दिया था। धीरे धीरे उसकी आवाज़, उसकी सुनने की जो क्षमता थी वो ख़त्म होती चली गई थी। और उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी उसको एक डीप उसमें डालना सही समझा था कि एक डीप कॉलेज में उसको पढ़ाएंगे जहाँ बहरे पढ़ाए जाते हैं। लेकिन इसने ये निश्चय कर लिया था, एवलिन ग्लैनी ने, कि वो आगे बढ़ेंगी, नॉर्मल लाइफ जिएंगी और सबको दिखा देंगे कि उनमें कितना दम है। दिस चैप्टर वॉज कंपोज बाय डेबॉर्ड कॉगले। तो एवलिन ग्लैनी एक लड़की है। आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। रश और क्राउड्स जॉस्टर फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। क्राउड्स में होता है भीड़, जॉस्टल में होता है धक्का मुक्की करना, पोजीशन में स्थान, अंडरग्राउंड में होता है जमीन के अंदर। ट्रेन आप जानते हैं, रेलगाड़ी बोलते हैं, प्लेटफॉर्म में भी आप जानते हैं। तो भीड़ जो है उस घंटे जो है धक्का मुक्की कर रही थी अपनी पोजीशन, अपने स्थान के लिए एक जमीन के नीचे स्थित ट्रेन के प्लेटफॉर्म में। एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारी भीड़ है और वो धक्का मुक्की कर रही है अपना स्थान पाने के लिए। A slight girl looked younger than her 17 years। स्लाइट मिस होता है दुबली पतली या नन्ही, गर्ल मिस आप जानते हैं लड़की होता है, लुकिंग यंगर जो दिख रही थी, छोटी दिख रही थी। एक दुबली पतली छोटी लड़की जो क्या दिख रही थी, कम दिख रही थी, देन हर 17 ईयर्स 17 साल से कम की, 17 साल से कम की लड़की वो दिख रही थी, यानी कि होगी अप्रॉक्स 15 से 16 साल की लड़की। कैसी दिख रही थी? वॉज नर्वस, बहुत ज़्यादा नर्वस दिख रही थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई दिख रही थी, या फिर भी एक्साइटेड, फिर भी बहुत ज़्यादा उत्सुक दिख रही थी। क्यों दिख रही थी उत्सुक? कहाँ जाना था उसको? एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। देखिए बेटा, फेल्ट मिस होता है महसूस करना, वाइब्रेशन मिस होता है कंपन, अप्रोचिंग मिस होता है पहुँचना, और ट्रेन आप जानते हैं। देखिए वो बहुत ज़्यादा नर्वस जरूर थी लेकिन फिर भी बहुत उत्सुक थी और वो महसूस कर रही थी ट्रेन के पहुंचने वाले उस कंपन को, कि ट्रेन जो है धीरे धीरे पहुंच रही है उसके पास। ऐसी कंपन, जब ट्रेन आती है तो धरती हिलती है, इस चीज़ को वो महसूस कर रही थी। ट्रेन की आवाज़ उसे नहीं सुनाई दे रही थी और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, इसलिए बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था उसे, क्योंकि कम उम्र की थी, 15-16 साल की थी।
इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन में एक प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी में, प्रेस्टिजियस मीन्स होता है बेटा प्रतिष्ठित या सम्मानित, बहुत ज़्यादा बड़ा कोई रॉयल अकेडमी होगा जहाँ पे म्यूजिक सिखाई जाती होगी लंदन में, वहाँ पे वो जाने वाली थी, उसका पहला दिन था। एंड डाउटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर्स फ्रेश आ स्कॉटिंग फॉर्म। देखिए डाउटिंग मीन्स होता है भयावह या डरावना, ओके। इनफ टू एनी टीनेजर्स, टीनेजर्स मीन्स होता है जो किशोर होते हैं, जो 15-16 साल के बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनको टीनेजर कहा जाता है। स्कॉटिक फॉर्म, स्कॉटिक फॉर्म जैसे आप स्कॉटलैंड से जो संबंधित होते हैं, स्कॉटलैंड एक देश है तो वहाँ के लोगों को स्कॉटिक बोला जाता है। जैसे आप इंडिया है तो आप इंडियंस है, अमेरिका वाला अमेरिकन है, वैसे स्कॉटलैंड वाला स्कॉटिश है। तो स्कॉट यानी स्कॉटलैंड से वो लड़की थी और वो देखिए यहाँ से बता दूँ मैं फिर से कि उसका पहला दिन था कहाँ पर जाने का, लंदन में। लंदन में एक प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी था, वहाँ पे जाने के लिए उसका पहला दिन था। वो प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ट्रेन का इंतजार कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी। एंड डाउटिंग इनफ, बहुत ज़्यादा भयावह, बहुत ज़्यादा भयानक होता है किसी भी किशोर के लिए जो भी स्कॉटिक फॉर्म से हो, किसी भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डरावना होगा कि वो कैसे ट्रेन पे चढ़े। भाई 15-16 साल के बच्चे को हर एक चीज़ मालूम नहीं होती है। बट दिस aspiring musician faced a bigger challenge more than most। लेकिन एस्पायरिंग म्यूजिशियन, देखिए ये जो संगीतज्ञ थी, बहुत ज़्यादा उत्सुक जो संगीतज्ञ थी, उसने फेस किया, उसने सहा इस बिगर चैलेंज को कि नहीं वो आगे जाएगी। शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, वो पूरी तरीके से, प्रोफाउंडली भी होता है पूरी तरह से, ओके, गंभीर रूप से, डीप बहरी थी। एवलिन ग्लैनीज लॉस्ट ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। जो एवलिन ग्लैनी थे उन्होंने सुनना, हियरिंग में सुनना, धीरे धीरे, ग्रेजुअल में होता है धीरे धीरे, और लॉस में होता है ख़त्म हो जाना। एवलिन ग्लैनी जो है वो धीरे धीरे जो है उन्होंने अपना सुनना ख़त्म कर दिया था। मतलब जब वो छोटी सी, उसी समय से उनकी आवाज़, उनके जो सुनने की क्षमता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द राइट 8 years old। उनकी माँ को याद आता है जब जो है कुछ गलत, जब ये जो गलत हुआ था, जब उसके साथ जब वो बहरी हुई थी, तो उनकी माँ को याद आता है द 8 years old, जब वो 8 साल की थी। एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। एवलिन जो है वो पियानो बजाने के लिए इंतजार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, उसका नाम पुकारा, उन्होंने उनका नाम पुकारा। एंड शी डिडंट मूव, लेकिन वो मुड़ के उसने नहीं देखा। देखिए एवलिन बजाने के लिए इंतजार कर रही थी, तो उसकी माँ ने जो है उसको आवाज़ लगाया कि बेटा सुनो, लेकिन वो पीछे मुड़ के नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? क्योंकि उसको सुनाई ही नहीं दे रहा था। आई सडनली रियलाइज, मैंने अचानक से महसूस किया, सी हैडंट हियर्ड, कि वह आप नहीं सुन सकती। सेज इजाबेल गैनी। देखिए इजाबेल गैनी कौन है? एवलिन की माँ है। देखिए ये भी ग्लैनी, वो भी ग्लैनी, दोनों लोग ग्लैनी है ना, कास्ट सेम है। तो इजाबेल ग्लैनी जो है वो ये बात कहती हैं कि उसका नाम जब बुलाया गया तो पीछे मुड़ के नहीं देखी, और इससे लगता है कि वो आप नहीं सुन सकती थी। एवलिन मैनेज टू कॉन्सील फॉर ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। जो एवलिन थी उसने कॉन्सील मीन्स होता है छिपाए रखना, ग्रोइंग मीन्स होता है बढ़ना, डीपनेस मीन्स होता है बहरापन। फ्रेंड्स एंड टीचर्स जानते ही आप। तो एवलिन ने अपने दोस्तों और अपने अध्यापकों से अपने बढ़ते हुए बहरेपन को छिपाए रखा, उसको नहीं बताया, ना दोस्तों से ना टीचर से। बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन वो जो समय आया जब वो 11 साल की हो गई, हर मार्क्स, उसके जो मार्क्स थे, उसके जो नंबर थे उस सभी सब्जेक्ट्स में डेटेरिएटेड एंड हर हेडमिस्टर, वो धीरे धीरे कम होने लगे। डेटेरिएटेड मीन्स होता है कम होना, उसके नंबर क्या होने लगे? कम होने लगे। एंड हर हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी यानी कि जो मुख्य शिक्षिका थी, अर्ज हर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स से उसने अर्ज किया, कहा टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, को वो उसको स्पेशलिस्ट किसी विशेषज्ञ के पास ले जाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, और ये ऐसा पाया गया दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज।
ऐसा पाया गया जब वो स्पेशलिस्ट, मतलब उन्होंने कहा कि स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ, और फिर ऐसा पाया गया कि उसके जो सुनने की जो क्षमता थी सेवरली पूरी तरीके से इम्पेयर्ड मीन्स होता है कमज़ोर हो जाना, जो सुनने की क्षमता थी वो पूरी तरीके से कमज़ोर हो गई थी एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, क्योंकि उसकी नर्व, उसके दिमाग की जो नर्व थी वो धीरे धीरे डैमेज हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, खराब हो गई थी। ग्रेजुअल मीन्स होता है धीरे धीरे, ये मैं बता चुका हूँ अभी। तो उसकी दिमाग की जो नर्व थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी थी, डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी सुनने की क्षमता जो थी वो ख़त्म हो गई थी। देवर एडवाइज्ड, उन्होंने एडवाइस दिया, सलाह दिया दैट कि सी शुड बी फिटेड विद हेयरिंग एक्ट, कि उसको जो है एक सुनने वाली मशीन लगा देनी चाहिए कान में, आपने देखा होगा लगी होती है कुछ लोगों के, एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और बहरों के विद्यालय में भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन, एवलिन कहती है कि अचानक से सब कुछ काला पड़ गया। देखिए बेटा, आज का पार्ट हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल मॉर्निंग में देखेंगे। और जो है ये जो है बेटा, मैं आपको बता दूं कि ये एवलिन की कहानी है। अब जानते हैं एवलिन क्या, एवलिन उस वहाँ या बहरी हो गई है, वो अभी छोटे पर की कहानी बताई जा रही है। अब उसके बाद क्या होता है, कैसे एवलिन जो है वो बड़ी होगी और कैसे वो फेस करेगी, कैसे वो उस प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी जाएगी, एडमिशन लेगी और म्यूज़िक सीखेगी, म्यूज़िक बनाएगी, और वो सब कुछ सारी चीज़ें सीखेगी। तो बेटा ये स्टोरी जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायरेबल है। इससे केवल यही प्रेरणा मिलती है कि बहरे होने के बावजूद भी एवलिन ने सारी बातें नहीं छोड़ी थी और वो दिन रात अपने कर्म में लगी रही थी। ओके, तो आज के लिए गुड लक, और बेटा आगे का मैं आपको कल बताऊँगा।